ऐसी कोई वेराइटी हमारे बोर्ड एग्जाम्स में आ जाए। तो कुशाग्री पढ़ना स्टार्ट करो बच्चा, क्या लिखा है इसके अंदर? स्टार्टेड, बोलो कुशाग्री, जो अभी अभी मैंने ग्रुप में डाला है क्वेश्चन। यस मैम, एक क्वेश्चन खोल रही हूँ, एक ये इलस्ट्रेशन नंबर 44। Meantime, I am preparing a revaluation account, जिसका दूसरा नाम P&L एडजस्टमेंट अकाउंट होता है, जिसका नेचर नॉमिनल अकाउंट होता है। इसके बाद हम यहाँ पर बना रहे हैं कैपिटल अकाउंट। 3 पार्टनर्स हैं यहाँ पे। कैपिटल अकाउंट का नेचर होता है पर्सनल अकाउंट, और यहाँ पर पार्टनर्स के नाम है अरुणा, करुणा एंड वरुणा। अरुणा, वरुणा, सॉरी, अरुणा, करुणा एंड वरुणा। अरुणा जी है, करुणा जी पार्टनर है, और वरुणा जी पार्टनर है। ये इनकी क्रेडिट साइड है, राइट। और यहाँ पर अगेन अरुणा, करुणा एंड वरुणा, ये डेबिट साइड। फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे अकाउंट्स हम लोग बनाने वाले हैं। एंड हियर कम्स आवर बैलेंस शीट। बैलेंस शीट नई वाली होती है जिस टाइम एक पार्टनर रिटायर होकर निकल चुका है। और बैलेंस शीट ये कौन सी डेट पर बनेगी? जिस डेट पर पार्टनर रिटायर होता है। तो इसमें पार्टनर की रिटायरमेंट डेट है 31 मार्च 2018, 2018। बैलेंस शीट को पोजीशनल स्टेटमेंट भी बोलते हैं, क्योंकि वो आपकी फर्म की एसेट्स और लायबिलिटीज को एक पर्टिकुलर पॉइंट पर रिप्रेजेंट करती है, रिफ्लेक्ट करती है। नाउ हमारा जो पैटर्न है क्वेश्चन का कुशाग्री, हम लायबिलिटी साइड से काम स्टार्ट करते हैं। पहला आइटम बताओ बेटा जी, क्या दिखा? पहले तो ये बताओ कि अरुणा, करुणा और वरुणा, इनकी पीएसआर रेशो पुरानी वाली क्या थी? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अरुणा, करुणा, वरुणा, देखो प्रांजल ने भी बोल दिया, आप बहुत टाइम लगा रही हो कुशाग्री। आपकी पहली लाइन है कोड एग्री टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन प्रोपोर्शन ऑफ देयर कैपिटल्स। कैपिटल इनकी 2 लाख, 3 लाख, 2 लाख है, तो दैट मींस देयर पीएसआर इज 2:3:2, राइट। कुशाग्री भाई तू मेरे साथ अब ज्वाइन हो रही है, थोड़ी सी फास्ट स्पीड बढ़ा ले। अब ये बता, हाँ जी मैम। बाद नीचे लाइन कौन दी हुई है? कौन पार्टनर रिटायर हो रहा है? टेल मी। मैम अरुणा। अरुणा, मैंने एक सर्कल मार दिया अरुणा के ऊपर। अरुणा इज द रिटायरिंग पार्टनर। चलो भाई अब बताओ नेक्स्ट क्या बोला इसमें? फर्स्ट बताइए क्या दिखा हुआ है? कैपिटल लिखे हैं, कैपिटल हाँ जी मैम। बताओ। बाय बैलेंस बीडी अरुणा का कैपिटल कितना है बोलो? 2 lakhs। 2 लाख अरुणा का। करुणा का जल्दी जल्दी बता कुशाग्री। 3 lakhs, 2 lakhs वरुणा का। 3 3 लाख। lakhs। चलो भाई नेक्स्ट आइटम बताओ कुशाग्री। जनरल रिजर्व दिया हुआ है। जनरल रिजर्व इसका क्या करेंगे कुशाग्री? मालिकों का पैसा होता है, किस में बटता है? मैम जनरल रिजर्व हमारा किस में बटेगा? बहुत टाइम लगा रही है लड़की तू। पीएसआर में बटेगा। अरे भैया किस में? कैपिटल अकाउंट्स के डेबिट में बांटूं या क्रेडिट में बांटूं? मैम क्रेडिट में। बाय जनरल रिजर्व कौन सी रेशो में बताओ? 35,000 को 35,000 इज द जनरल रिजर्व, किस रेशो में बटेगा? मैम सैक्रिफाइसिंग। तूने ये चेप चाप के काम भेजा भाई मेरे पास कुशाग्री। चलो भाई अभी तेरे से बाद में बात करेंगे। सैक्रिफाइसिंग इस चैप्टर में कहां से काम? पता नहीं, आई डोंट नो यार कुशाग्री। चेप के काम भेज दिया यार।
नहीं हैं? मैम मैंने नहीं भेजा। सैक्रिफाइसिंग कहां से आ गया इसमें? इस चैप्टर में सैक्रिफाइसिंग रेशो का कोई काम ही नहीं होता। अर्श जमाल, आओ भाई, ऑडियो ऑन करो अर्श। आपको लगता है यहाँ पर आप कुछ भी काम करके भेज दोगे? बोलिए अर्श, ऑडियो ऑन प्लीज। 1 सेकंड में मैंने पकड़ लेना इधर। अर्श ने यहाँ ग्रुप तो नहीं लीव कर दिया? मुस्कान सेठी, मुस्कान सेठी, यस मैम। बता बेटा, जनरल रिजर्व रिटायरमेंट कर रहे हैं, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, ये चैप्टर जनरल रिजर्व, जल्दी बताओ किस रेशो में बांटे? मैम इसमें 2:3:2 में डिवाइड होगा। राइट, तो आपका जनरल रिजर्व फटाफट बांटिए। 35,000 को 10,000, 15,000 और 10,000। एंड 10,000। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है मुस्कान, WCR, वर्कर्स को कॉम्पेंसेशन देने के लिए पार्टनर्स ने अलग से एक रिजर्व मेंटेन किया हुआ था जिसमें पैसा है 15,000। आपके पास फोर्थ पॉइंट बताइए, व्हाट इज द फोर्थ पॉइंट? The claim on account of workmen's compensation was estimated at 8,000. इसका मतलब क्या है? 8,000 रुपए वर्कर को देने पड़ेंगे कि नहीं देने पड़ेंगे? देने हैं, 8,000 देने हैं। तो आप इसे बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पर लिखोगी, यस मैम। प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम, कितना? 8,000। 8,000। आपके पास WCR में रकम पड़ी कितनी हुई है? 15,000 है। 15,000 में से अगर आज की डेट में 8,000 रुपए आपको देने पड़ेंगे तो कितना पैसा रिजर्व में बचा? 7,000 बचेगा। उसको क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे इसी रेशियो में 2:3:2 में। WCR, कुशाग्री जी बड़े ध्यान से क्लास को सुन लें। राइट, आपको अभी पता नहीं है यहाँ बेवकूफ बनाने का नतीजा क्या होगा। फिर आपको सैक्रिफाइसिंग रेशो नींदों में भी कोई उठ के बोले कि रिटायरमेंट में सैक्रिफाइसिंग रेशो का इस्तेमाल होता है, तो दैट मीन्स आप चेप चाप के काम भेज रही हैं। चलिए अब बताइए, बांटो इसे। 15,000 में से 8,000 गए, 2,000, 3,000, 2,000। ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड बैलेंस शीट, ओल्ड रिजर्व्स, ओल्ड रेशो, सब में ओल्ड। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है मुस्कान? मैम सन्ड्री क्रेडिटर्स। कोई चेंजेस है क्या मुस्कान? देखो चेक करो, सन्ड्री क्रेडिटर्स में आर देयर एनी चेंजेस? नहीं है मैम। कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो आपको क्रेडिटर्स को उतना ही पैसा जो पहले देना था वो रिटायरिंग पार्टनर के बाद भी उतना ही देना पड़ेगा। कितना अमाउंट है? 50,000। 50,000। चलिए, लायबिलिटी साइड हो गई खत्म। अब आ जाते हैं एसेट साइड पर। एसेट साइड पर अर्श जमाल, अर्श आ जाइए भाई लाइन पर, अर्श जमाल। हार्दिक अग्रवाल, हाँ अर्श है, चलो अर्श है, बोलो भाई अर्श। फर्स्ट पॉइंट, अभी अभी मैंने जो क्वेश्चन ग्रुप में डाला था, फर्स्ट पॉइंट बोलो क्या है एसेट साइड का? लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग्स रिटायरमेंट से पहले कितने की थी? 2 लाख। 2 लाख। क्या हुआ है, कोई एडजस्टमेंट है लैंड एंड बिल्डिंग्स पर? एप्रिशिएटेड बाय 30%। अगर लैंड एंड बिल्डिंग्स की कीमत एप्रिशिएट हो गई तो इसका मतलब होता है अच्छी बात या खराब बात? अच्छी बात। अच्छी बात को कहां डालेंगे? डेबिट साइड। किसके डेबिट साइड पे? कैपिटल नहीं, रिवैल्यूएशन अकाउंट पे। रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड पे या क्रेडिट साइड नहीं, पे? क्रेडिट सॉरी, क्रेडिट साइड पे। क्रेडिट साइड पर बाय लैंड एंड बिल्डिंग्स 2 लाख का 30%।
लाख का 30% 60,000। आपने लैंड एंड बिल्डिंग्स में एप्रिसिएशन हो रही है तो कीमत बढ़ गई जमीन की, आपने 60,000 रुपए प्लस कर दिए। कितनी वैल्यू आई लैंड एंड बिल्डिंग्स की? अर्श बोलते रहो। 2 लाख। अर्श के साथ कुछ प्रॉब्लम हो रही है क्या? चलो भाई, हार्दिक अग्रवाल। हार्दिक अग्रवाल है यहाँ पर ग्रुप में? इज हार्दिक अग्रवाल देयर इन द ग्रुप? प्रथम तनेजा। प्रथम तनेजा, जल्दी बोलो भाई, जल्दी। प्रथम तनेजा, इज ही देयर? प्रथम तनेजा, is he there in the group or no? Shivang, is Shivang there? Shivang is there in the class? चलो, अब शिवांग ये मैम मेरा बताओ कि आपका जो नेक्स्ट एसेट है वो क्या है? नेक्स्ट एसेट क्या दे रखा है बैलेंस शीट में? मशीनरी 3 lakhs। ठीक है, मशीनरी आपकी रिटायरमेंट से पहले थी 3 लाख रुपए की। मशीनरी से कंसिडर्ड कोई एडजस्टमेंट दे रखी है क्या? मैम 20% डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब अच्छी बात की खराब बात? खराब बात। क्या कहाँ करेंगे खराब बात को? मैम रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड। टू मशीनरी, बताओ कितने से खराब बात हुई है? 60,000। 60,000। आपने और मशीनरी की कीमत आज की डेट में 60,000 रुपए से गिर गई तो 2,40,000 रुपए ये आपकी आज की डेट में मशीनरी की कीमत है। चलिए, अब नेक्स्ट पॉइंट है क्लोजिंग स्टॉक। कोई एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक से रिलेटेड है? क्लोजिंग स्टॉक का मतलब होता है जो स्टॉक बिकने से रह गया। क्लोजिंग स्टॉक आपका रिटायरमेंट से पहले कितना था? 1 लाख, जो कि रिटायरमेंट के बाद भी 1 लाख ही है। अब आ जाते हैं डेटर्स के ऊपर। बोलो शिवांग, डेटर्स कितने हैं? डेटर्स माने वो पार्टीज जिससे फर्म को पैसा लेना था। बोलो। मैम प्रोविजन के बाद है 1 lakh। प्रोविजन के बाद नहीं, प्रोविजन से पहले का बताओ। मैम 1,10,000। देखो, 1,10,000 रुपए डेटर्स से लेना था जिसमें फर्म ने पहले प्रोविजन बना रखा था 10,000 रुपए का। जो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स होता है या डाउटफुल डेट्स होता है वो एक लायबिलिटी होती है फर्म के लिए। लायबिलिटी का मतलब है फर्म पहले ही अलग से पैसा उठाकर रखती है कि क्या पता ये पैसा हमें ये डेटर दें या ना दें। अगर आपको पहले 10,000 रुपए आपकी लायबिलिटी थी यानी रिटायरमेंट से पहले की, और आज की डेट में एडजस्टमेंट कहती है कि कितने पैसे डूब गए, कितने बैड डेट्स हो गए शिवांग? मैम 17,000। देखो, तो इसका मतलब है प्रोविजन जो कि प्लस का 10,000 है उसमें से नुकसान 17,000 का बैड डेट्स का हो गया। तो इसका मतलब है कि 17,000 में से 10,000 रुपए ये तो प्रोविजन का पैसा कवर कर लेगा। आपके पास प्रोविजन 10,000 रुपए का फर्म के ऊपर पड़ा हुआ था, फर्म के पास था। आज की डेट में नुकसान हुआ, बैड डेट्स हुआ 17,000 का, यानी आज की डेट में आपकी फर्म में कुल नुकसान, नेट नुकसान कितने से हुआ शिवांग? मैम 7,000 रुपीज। ठीक है, तो अगर नुकसान हुआ माइनस तो क्या करेंगे, इसे किधर लिखेंगे? मैम पहले तो डेटर्स में से माइनस करेंगे और रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड में करेंगे। बिल्कुल सही। लेस टू यहां पर डेटर्स, ये बैड डेट्स है आपका। कितना हुआ ये हुआ 7,000 रुपए, क्योंकि 17,000 में से
10,000 रुपए इतने पैसे हमारी फर्म के पास नुकसान को कवर करने के लिए पड़े हुए थे। तो नेट नुकसान कितने से नुकसान हुआ? 7,000 से। ये हमारी रिवैल्यूएशन अकाउंट में कवर होता है, राइट। दूसरा, आज की डेट में आप कितने पैसे को कम करोगे? आप टोटल 17,000 रुपए को, क्योंकि आज की डेट में आपका फाइनल जो बैड डेट्स है वो कितना है? 17,000। तो आप 17,000 को 1,10,000 में से माइनस करोगे, अमाउंट कितना हुआ? 93,000। अब आ जाते हैं कैश एट बैंक पे। बैंक में कितनी रकम पड़ी है? फटाफट बताओ। 1 लाख। 1,00,000। अभी मैं इसे अंदर ही लिख रही हूं क्योंकि कई बार एडजस्टमेंट्स में बैंक की एंट्रीज आती हैं। करके दिखा सकते, इधर क्यों करोगे माइनस? अभी कुछ नहीं, अभी बैंक से कोई लेना देना इसका नहीं है। प्रोविजन का पैसा बैड डेट्स में यूटिलाइज हुआ है ना, तो इट हैज नथिंग टू डू विद द बैंक। वो हमने लॉस दिखा दिया ना रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड पर। चलिए, अब Excuse me, ma'am. बैलेंस शीट हम कवर कर चुके हैं। अब इसके बाद शिवांग फर्स्ट पॉइंट से पढ़ना स्टार्ट कर। बता, फर्स्ट पॉइंट कर चुके कवर? कर लिया। सेकंड? कर लिया। थर्ड? थर्ड भी हो गया, फोर्थ भी हो गया, फिफ्थ नहीं हुआ मैम। देखो, अब फिफ्थ पॉइंट क्या कह रहा है? एक इकलौती एंट्री होती है। अब जरा आप चुप हो जाओ। कुशाग्री ऑनलाइन आ जा भाई, दोबारा से ऑडियो ऑन कर। आज मैं कुशाग्री ने मेरा दिल खुश कर दिया था और आज मेरा वही मूड खराब करेगी। कुशाग्री आ जा, अब बिल्कुल आराम आराम से बताइए। कुशाग्री, ऑडियो ऑन प्लीज। Yes, ma'am. चलिए, कुशाग्री मुझे बताओ, गुडविल का पॉइंट कर रहे हैं। चैप्टर का Yes. नाम है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। अब इस केस में जो फिफ्थ पॉइंट है वो Yes. क्या लिखा हुआ है? आपके पास क्वेश्चन ओपन है? Yes, ma'am. चलो बता बेटा, क्या पॉइंट है? Ma'am, that goodwill of the firm was valued at 1,40,000 and Aruna's share of goodwill be adjusted against the capital account of continuing partner Karuna and Varuna, who have decided to share future profits in the ratio of 4:3. देखो, जो के और वी की कंटिन्यूइंग पार्टनर्स की रेशियो है, दैट इज 4:3. दिस इज द न्यू रेशियो, दिस वन Yes, वाज द ma'am. ओल्ड रेशियो। मैं यहाँ पर पहले, क्योंकि मुझे गुडविल की एंट्री करनी है, इकलौती यही एंट्री रिटायरमेंट के केस में लगेगी। वही एंट्री अब मैं जब नेक्स्ट काम डेथ का करवाऊंगी उसमें भी वही सेम लगता है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं रिवेल अकाउंट को बैलेंस कर देती हूँ, क्योंकि इसका मुझे स्पेस चाहिए। आई वांट टू रब दिस थिंग। यहाँ पर 67,000 लॉस साइड ज्यादा है। 60,000 में से 67 गए, बचे कितने? 7,000। डेबिट साइड अगर ज्यादा है तो नुकसान आ रहा है रिवैल्यूएशन पर, जो कि अरुणा, करुणा और वरुणा तीनों में बढ़ जाएगा। ओल्ड रेशो, जो कि एंट्री कितनी बनेगी, अमाउंट कितना आएगा? 2,000, 3,000 और 2,000, जिसको कि पार्टनर्स की फर्म किन में बांटेगी? यहां पर बांटेगी टू रिवैल्यूएशन अकाउंट करके 2,000, 3,000 और 2,000। अब मैं यहां पर ये स्पेस रख कर रही हूं, मुझे कुशाग्री हेल्प करना गुडविल की एंट्री करने में। आई एम रबिंग द स्पेस अप। आपके पास क्वेश्चन में लिखा है 3 बंदे पार्टनर्स ए के एंड बी, पुरानी रेशो 2:3:2। ये भाई साहब रिटायर होते हैं और के और बी की न्यू रेशो है 4:3। आपके क्वेश्चन में लिखा है कि गुडविल जो फर्म की है, गुडविल ऑफ द फर्म वो कितनी है? गुडविल ऑफ द फर्म है टोटल 1,40,000 रुपए। अब बताओ, अरुणा का जो शेयर ऑफ गुडविल है उसको करुणा और वरुणा किस तरीके से कैसे एडजस्ट करेंगे? बताओ इस केस में। बोलो कुशाग्री, सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे? अगर कुशाग्री तुमने अपने आप क्वेश्चंस किए हैं तो आपको डेफिनेटली अब ये स्टेप
जबानी टिप्स पर होगा, बोलो भाई। और वरना आज तेरी लास्ट क्लास है जो मेरे साथ है। अनन्या फ्रॉम एपीजे, अनन्या फ्रॉम एपीजे। Yes, ma'am. चल भाई, क्या करेंगे इसमें? मैम पहले हम अरुणा का शेयर निकालेंगे। वेरी गुड। तो यहाँ पर ए का जो शेयर है वो कितना है? 2/7 इंटू 1,40,000 कितना? 40,000। Yes, ma'am. 40,000 रुपए को किस रेशो में करोगे? बड़े आराम से, बड़े ध्यान से, वरना अनन्या आज तेरा भी लास्ट दिन होगा। मैम अब गेनिंग रेशियो निकालेंगे। वेरी गुड। तो इस केस में अब गेनिंग रेशियो, कुशाग्री आपके सेक्शन में एपीजे में? यस मैम। ओके। तो यहाँ पर के का गेनिंग रेशियो क्या होता है अनन्या? मैम न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। वेरी गुड। 4/7 माइनस 3/7, 7। 1/7 से बंदा गेन कर रहा है। आ जाते हैं वी के गेन के ऊपर। 3/7। 3/7 माइनस ओल्ड 2/7, 1/7 से अगेन बंदा गेन कर रहा है। तो गेनिंग रेशियो 1:1 है, जिसमें आप इस 40,000 रुपए को बांट देंगे। तो अगर आप बांटेंगे तो आपकी क्या एंट्री बनती है? बताओ एंट्री। मैम अरुणा's कैपिटल अकाउंट डेबिट, नहीं सॉरी Karuna's capital account debit, Varuna's capital account debit to Aruna's capital account. वेरी गुड। तो इस केस में यहाँ पर करुणा और वरुणा 40,000 रुपए को 1:1, तो दैट मीन्स 20,000 करुणा के अकाउंट से निकलेंगे, 20,000 रुपए वरुणा के अकाउंट से, और 40,000 रुपए अरुणा के अकाउंट में आ जाएंगे। यहाँ पर अरुणा के अकाउंट में आने का मतलब है 20,000 रुपए, 20,000 रुपए किसके नाम से? बाय के, बाय वी। You need to write the full name. I am writing something in short, right? और इस केस में करुणा और वरुणा के अकाउंट से कितने पैसे निकलेंगे? 20,000 और 20,000 किसके नाम? अरुणा के नाम, टू अरुणास कैपिटल। अब ये गुडविल की एंट्री हमारी हो गई। अब इसमें फिफ्थ पॉइंट यहाँ पर आई थिंक इज द सिक्स्थ पॉइंट, छठा पॉइंट मुझे पढ़ के बताओ अनन्या, एपीजे अगेन। Capital of the new firm is total will be same as before the retirement of Aruna and will be in new profit sharing ratio of the continuing partner. देखिए, अब ये कॉन्सेप्ट आपका अगेन ये प्रपोर्शनेट कॉन्सेप्ट है। कैसे करते हैं? वर्किंग नोट्स में आपको कैलकुलेशन करनी है ऑफ न्यू कैपिटल। हम तब से यही कर रहे हैं, नए कैपिटल फॉर्म का निकाल रहे हैं। इन्होंने साफ साफ क्वेश्चन में बोला है कि कैपिटल नई फर्म का मतलब होता है जिसमें अब ये अरुणा जी इनकी फर्म से टाटा बाय बाय करके जा चुकी हैं। जैसे आज कुशाग्री ने सोच रखा है कि वो टाटा बाय बाय करके चली जाएगी, हमें अलविदा कर देगी, राइट? क्योंकि इसमें यहाँ पर काम चेक चाक के मुझे भेजा है। तो यहाँ पर पार्टनर अरुणा के जाने के बाद, यहाँ पर पार्टनर रिटायरिंग पार्टनर के जाने के बाद क्या डिसाइड किया कि कितनी कैपिटल नई फर्म में होनी चाहिए? क्या लिखा है? कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इन टोटल will be the same as before the retirement of Aruna. अरुणा की रिटायरमेंट से पहले जरा अपने क्वेश्चन में आप लोग कैपिटल अकाउंट्स का टोटल देखिए कितना था कैपिटल अकाउंट। लुक एट द क्वेश्चन एवरीवन। क्वेश्चन में कैपिटल अकाउंट जो आपके क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, कितना दे रखा है? कितना टोटल दे रखा है? 7 लाख। 7 lakh. 7 लाख। ये कह रहे हैं न्यू कैपिटल फर्म का
आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ अरुणा विल बी द सेम। सेम का मतलब होता है जो पहले था 7 लाख अरुणा की रिटायरमेंट से पहले, वही कैपिटल आज की डेट में न्यू रेशो में करुणा और वरुणा आपस में मेंटेन करना चाहते हैं। तो अगर पुरानी कैपिटल बिफोर द रिटायरमेंट, कभी भी अगर ये लैंग्वेज आए अंग्रेजी की, तो आप कैसे काम करेंगे? 7 लाख रुपए जो टोटल कैपिटल नई फर्म की बिल्कुल सेम टू सेम है जो रिटायरमेंट से पहले की थी, यानी 7 लाख रुपए, उसको आप न्यू रेशो जो कि आपके पास दे रखी है क्वेश्चन में 4:3, उसमें आप बांट देंगे। यानी 4 लाख रुपए 4/7 इंटू 7 लाख एंड 3/7 इंटू 7 लाख। तो बैलेंस सीडी कितना हुआ? 2 बैलेंस सीडी। करुणा कितना मेंटेन करना चाहती है? 4 लाख। वरुणा कितना मेंटेन करना चाहती है? 3 लाख। ये कैपिटल एडजस्टमेंट है, यानी कैलकुलेशन करते हैं नई कैपिटल की, तो आपके क्वेश्चन की अंग्रेजी खुद ये बताती है कि आपको उसको सोल्यूट कैसे करना है। यहां पर आपने यहां कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इन टोटल विल बी द सेम एज बिफोर द रिटायरमेंट ऑफ अरुणा एंड will be in the new profit sharing ratio of the continuing partners. That's the reason why I did it this way. Is this point clear to all of you? या anybody having any doubts in it? जल्दी बताइए भी मुझे, यहां तक का बताइए, कोई डाउट है? मैंने इसको कैपिटल अकाउंट्स को करुणा के और वरुणा के, आई एम राइटिंग इट इन द न्यू बैलेंस शीट ऑल्सो, 4 लाख और 3 लाख, राइट। अब इसके बाद हमारे पास 7 पॉइंट पर आ जाते हैं। जो 7 पॉइंट है, क्या बोला है 7 पॉइंट में? दोबारा अनन्या बोलिए। Amount due to Aruna be settled by paying 50,000 in cash and the balance by transferring to her loan account, which will be paid later on. देखो ये बोला है कि जो रिटायरिंग बंदा है, रिटायरिंग बंदे को फर्म कितना पैसा दे रही है? 50,000 रुपए कैश में दे रही है। अब एक बात का ध्यान रखना, कैश में लिखा है पर फर्म का तो बैंक अकाउंट एग्जिस्ट कर रहा है, तो आप 50,000 रुपए का अरुणा का पेमेंट किससे दिखाएंगे? बैंक से दिखाएंगे, ना कि कैश से, क्योंकि बैंक अकाउंट पर्सनल अकाउंट होता है और कैश अकाउंट रियल अकाउंट होता है। दोनों के नेचर्स में ही जमीन आसमान का फर्क होता है। और 50,000 ये हम अपने बैंक में से भी माइनस कर देंगे, और बाकी का पैसा हम कैसे सेटल कर रहे हैं? आपने अरुणा का, पहले रिटायरिंग बंदे का हम बैलेंस करते हैं। क्या किया अभी हमने? अरुणा को फर्म 50,000 रुपए कैश में यानी चेक से पे कर रही है, और बाकी का पैसा फर्म कहती है कि अरुणा हम तेरे लोन अकाउंट में डाल देंगे, यानी फर्म के ऊपर अरुणा का क्या हुआ? लोन हो गया। तो यहां पर अरुणा का टोटल क्रेडिट साइड का 2,52,000, 2,52,000 में से आपने इसको माइनस किया, ये आ गया 2 लाख। आपने 2 लाख रुपए को, क्योंकि फर्म के ऊपर लायबिलिटी है, अरुणास लोन अकाउंट 2 लाख रुपए लायबिलिटी साइड पर दिखा दिया। अब आ जाते हैं किस पॉइंट पर? द लास्ट पॉइंट। और लास्ट पॉइंट बच्चों क्या है? अगेन वही सेम, कि मुझे करुणा और वरुणा की डेबिट और क्रेडिट इक्वल तो करनी पड़ेगी। अब अगर मान लो, ये हम जो कॉन्सेप्ट करते हैं बच्चों, अगर आप ध्यान दो, ये सब काम एडमिशन में भी होता था। एडमिशन में भी हम यही काम करते थे कि अगर
करुणा का डेबिट साइड, यानी कभी किसी कैपिटल अकाउंट का डेबिट साइड ज्यादा आता है क्रेडिट साइड से, तो वो पार्टनर उतना पैसा लेकर आएगा। अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि कैसे लाना है, तो वो पार्टनर बैंक के थ्रू पैसा लाता है या विड्रॉ कर सकता है। अब इस केस में कैन एनीबडी गिव मी द टोटल ऑफ करुणा? कौन सी साइड? 4,23,000. 4,23,000। मैंने 4,23,000 को इधर उतार दिया, इसमें से माइनस किया 1,05,000। ये पैसा करुणा मैडम लेकर आएंगी फॉर्म के अंदर। एंट्री क्या बनती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू करुणाज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। और अगर फॉर्म में पैसा आता है तो बैंक में प्लस कर देंगे 1,05,000। अब आ जाती है लास्ट ऑफ ऑल वरुणा की बारी। क्रेडिट साइड ज्यादा है या डेबिट? कितना अमाउंट है? Credit. 3,22,000। 3,22,000 उसमें से माइनस किया 1,10,000. 1,10,000। तो 1,10,000 आपने यहाँ पर प्लस किया, क्योंकि पैसा ये भी फॉर्म के अंदर आ रहा है। प्लस 1,10,000 एंड द टोटल अमाउंट बैंक का 2,65,000। इसका टोटल बैलेंस शीट का बताओ मुझे फटाफट। 9,58,000. वेरी गुड। और एक बात मैं आपको बताऊं, देखिए प्रांजल आपकी क्लास में मेरी बेटी एमबीए में पढ़ती है। ये लड़की, मैं इसको कैलकुलेटर इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करने देती। एक बात का ध्यान रखिए, शी इज गिविंग मी द कैलकुलेशंस राइट नाउ। एंड जो बच्चे अभी कैलकुलेशंस कर रहे हैं कैलकुलेटर या मोबाइल की मदद से, वो अपनी ऐसी तैसी बैंड बजा रहे हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स में इन एनी केस 12th में यू आर नॉट गोइंग टू बी अलाउड विद द कैलकुलेटर्स और द मोबाइल्स। सो प्लीज ईमानदारी से कैलकुलेशंस करिए। आई नो इट इज वेरी इजी when you calculate it with a calculator or a mobile, but believe me, you won't be given any calculator in your board class exams, right? अब आपकी यहाँ पर बैलेंस शीट इट पेंड्स अप, हम इसे वाइंड अप करते हैं इस क्वेश्चन को। दूसरा, अब आपका जो अभी डाउट्स का यहाँ पर कमेंट, डाउट्स में बेटा सबके मैं पर्सनल बेसिस पर लूंगी। मेरे पास काम सबमिट हो चुका है काफी बच्चों का मुझे ये भी पता चल गया है कि उन बच्चों ने चेपा चेपाई करके काम भेजा है। अनन्या एपीजे, यू आर डूइंग इट एक्सट्रीमली वेल। मैं तेरा काम चेक कर रही थी पर मुझे थोड़ा सा डाइसी लगा कि तूने पता नहीं काम अपने आप किया नहीं किया, बट योर कॉन्सेप्ट्स आर डार्लिंग वेरी गुड, लव यू बच्चा। दूसरा, अब हिडन गुडविल लोन अकाउंट, इसका मैं सिर्फ एक क्लास आप बच्चों को दूंगी। देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। किसके? डेथ के। डेथ में सिर्फ मैं 2 या 3 क्लासेस, the chapter will be over and we will be starting on bid dissolution, which is the last chapter in our partnership. चलिए भाई, आज के लिए टाटा बाय बाय। कोई अगर डाउट्स है क्लास में, you guys can call me